अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 मिनट मदरसा में आप सबको खुश आमदीद। अहलन व सहलन मरहबा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। 15 मिनट मदरसा में हमारे 10 मौजू होते हैं। आज का हमारा पहला मौजू है इस्लामी तारीख़, जिसमें हम जानेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की सरकशी, शिर्क और बुत परस्ती और दलालत और गुमराही का मुशाहिदा किया तो उन्हें सीधी राह पर लाने की कोशिश करने लगे। सबसे पहले अपने वालिद से मुखातिब होकर कहा, अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों की क्यों इबादत करते हैं जो सुनने, देखने और बोलने की भी सलाहियत ही नहीं रखते हैं, और ना ही वो नफ़ा नुकसान के मालिक हैं। वो चीज़ें बज़ात खुद बेबस हैं और लाचार हैं, उनमें अपने वजूद को भी बाकी रखने की ताकत नहीं है। ऐसी चीज़ें दूसरे के क्या काम आ सकती हैं? अब्बा जान, सीधी और सच्ची राह वही है जो मैं बता रहा हूँ कि एक अल्लाह की इबादत कीजिए। वही मौत और हयात का मालिक है, वही लोगों को रिस्क देता है, उसी के रहम व करम से आखिरत में कामयाबी मिल सकती है। वही हर एक को निजात देने पर कादिर है और वो ज़बरदस्त क़ुव्वत और ताकत का मालिक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके बाद अपनी कौम से मुखातिब होकर लोगों को भी दावत पहुँचाई और उनको नसीहत की, मगर अफसोस किसी ने भी आप अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल नहीं किया। उनके वालिद ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि ए इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज नहीं आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। फिर पूरी कौम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद की खबर आहिस्ता आहिस्ता बादशाह नमरूद को भी पहुँच गई, जिसने खुदाई का दावा कर रखा था। बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया, मगर उस अजीम पैगम्बर ने वहाँ भी अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी सिफ़ात को खूब अच्छी तरह वाज़ेह किया, जिससे बादशाह लाजवाब हो गया और दुश्मनी पर उतर आया। अब वालिद, कौम और बादशाह वक्त यानी नमरूद ने मिलकर उन्हें सज़ा देने की तदबीर की, और बादशाह के मशवरे पर कौम के लोगों ने एक ख़ास जगह में कई रोज़ तक आग दहकाई, जिसके शोलों से आसपास की भी चीज़ें झुलसने लगी। जब लोगों को यकीन हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग से ज़िंदा बचकर नहीं निकल सकेंगे, तो उनको उस आग में डाल दिया गया। मगर रब्बुल आलमीन की मदद और उसकी ज़बरदस्त ताकत के सामने उन कम अक्लों की तदबीरें कहाँ चल सकती थी। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, तो इब्राहीम पर सलामती के साथ ठंडी हो जा। आग शोलों और अंगारों के बावजूद उसी वक्त उनके हक में ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें सही सालिम रहे। उस कदर खुदाबंदी और मौजज़े को देखने के बाद भी लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इरादा फरमा लिया और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को लेकर फ़िलिस्तीन और मिस्र वगैरह की तरफ हिजरत करके उस दौरान दीन की दावत का भी फरीज़ा अंजाम देते रहे। आज का हमारा दूसरा मौजू है अल्लाह की कुदरत। अल्लाह की कुदरत जिसमें आती है एक बहुत ही अल्लाह की अजीम जो है बनाई अल्लाह तबारक तआला ने, उसे हवा कहते हैं। तो हवा अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हवा बनाई है और हवा ही के ज़रिए हम सांस लेते हैं ना, और एक दूसरे की आवाज़ सुनते और बात करते हैं। उसके कम ज़्यादा चलने से मौसम बनते और बिगड़ते भी हैं। ज़मीन से 3.5 मील की ऊंचाई के बाद हवा की रफ्तार हल्की हो जाती है और 500 मील की बुलंदी पर किसी जानदार का ज़िंदा रहना मुमकिन ही नहीं है। अगर ज़मीन में चंद मिनट के लिए हवा बंद कर दी जाए तो सारी मखलूक हलाक हो जाए। यकीनन मखलूक को ज़िंदा रखने के लिए मुनासिब हवा का इंतज़ाम करना अल्लाह ही की अजीम कुदरत, यही निशानी है। आज का हमारा तीसरा मौजू है एक फ़र्ज़ के बारे में हम जानेंगे, इशा की नमाज की अहमियत।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया उसने आधी रात इबादत की, और जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली गोया उसने सारी रात इबादत की। ये सही मुस्लिम के हदीस 1491 है। चौथा हमारा मौजू है, हम जानेंगे एक सुन्नत के बारे में, जिसमें हम जानेंगे मेहमान के साथ थोड़ी दूर उनके साथ चलना। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको रुखसत किया तो जन्नतुल बक़िया तक वो साथ तशरीफ़ लाए और फरमाया, जाओ अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह उनकी मदद फरमा। ये तिबरानी कबीर की है हदीस, ये इसका नंबर है 11389। यानी मेहमान अगर आपके पास आए तो उसके साथ कुछ दूर चलना सुन्नत रसूल है। पांचवा हमारा मौजू है, आज हम जानेंगे एक अहम अमल की फजीलत, जिसमें हम जानेंगे दुआओं से बलाओं का टलना। मुस्तदरक हाकिम 1815 में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ नफ़ा पहुंचाती है और उन बलाओं को टालती है जो नाजिल हो चुकी हैं, और उन बलाओं को भी जो अभी तक नाजिल नहीं हुई है, इसलिए तुम लोग दुआओं का एहतमाम किया करो। हमारा छठा मौजू है, जिसमें हम जानेंगे एक गुनाह के बारे में। कुरान में अपनी राय को दखल नहीं देना चाहिए। तिरमिज़ी की हदीस है 2950, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान में अपनी राय से कोई बात कही तो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। सातवां हमारा मौजू है, दुनिया के बारे में हम जानेंगे दुनिया और आखिरत के मुकाबले में। सही मुस्लिम 797, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम दुनिया आखिरत के मुकाबले में उतनी सी है कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाले फिर निकाले और देखे कि उंगली में उसके कितना पानी लगा है। आठवां हमारा मौजू है, हम जानेंगे आखिरत के बारे में। अहले जन्नत के लिए हूरे। सूरह साफ़ात में आता है आयत 48-50 में, कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, उन अहले जन्नत के पास नीची निगाह रखने वाली बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें होंगी। वो हूरें सफाई में ऐसी होंगी गोया छिपे हुए अंडे हैं। अल्लाह तबारक तआला ने अहले जन्नत वालों के लिए बेहतरीन खूबसूरत हूरें तैयार कर रखी हैं। तो जो भी जन्नत में जाएंगे उनको ये हूरें मिलेंगी। और अल्लाह के कुछ ख़ास बंदे हैं जो वो ख़ास है। एक जन्नतियों की भी दो कैटेगरी है, एक ख़ास होंगी और एक आम होंगी। ख़ास में साबिकून और मुकर्रबीन जाएंगे, और जो अवाम है, जो जन्नत की दूसरी कैटेगरी की जो उनकी है जिसमें अवाम होती है, तो अवाम में जो असहाबुल यमीन जाएंगे। लेकिन जो जन्नतियों की जो ख़ास किस्म की जो कैटेगरी है, उनके लिए अल्लाह तबारक तआला ने ख़ास किस्म की जन्नत तैयार कर रखी है। उनके लिए 2-2 जन्नतें होंगी और हर चीज़ उसकी सोने की होगी और चांदी की होगी। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको अपने मुकर्रबीन साबिकून अव्वलून बंदों में शामिल करे और उस जन्नत तक हम सबको पहुँचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा नवा मौजू है तिब्ब नबवी से इलाज। राई के फ़वाइद। राई के फ़वाइद में आता है कि इसमें काफ़ी फ़ायदे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग राई को इस्तेमाल किया करो क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक तआला ने हर बीमारी से शिफा रखी है। तो काफ़ी इसमें शिफा है। राई का तेल बालों में मजबूती पैदा करता है और इसे सफ़ेद होने से रोकता है और जिल्द में नरमी पैदा करता है। 10वां हमारा मौजू है कुरान करीम की नसीहत। सूरह तगाबुन आयत 15 और 16 में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश की चीज़ें हैं और अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। जहाँ तक तुमसे हो सके तो अल्लाह से डरते रहो, उसका हुक्म सुनो और फर्मा बरदारी करो और अल्लाह ताला की राह में खर्च किया करते रहा करो और इसी में तुम्हारे लिए खैर व भलाई है। जो शख्स नफ्स की कंजूसी से बचा लिया गया वही लोग कामयाब होने वाले हैं।
تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے تمہارا مال، تمہاری اولاد کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ تو کبھی کبھی جو کسی کو بہت زیادہ مال اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں نا، تو ان کی اس میں بھی آزمائش ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹے ہی بیٹے 3 4 5 بیٹے دیے ہیں نا، تو اس میں بھی ان کے لیے آزمائش ہے۔ اور آپ اگر اس کو اپوزٹ میں لے کے جائیں کہ کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل مال نہیں دیا ہے، غربت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو اس میں بھی اس کی آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دے کے آزمایا اور کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لے کے آزمایا، کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹے ہی بیٹے دیے اور کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون ناشکری کرتا ہے اور کون اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر احسان ادا کرتا ہے۔ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں اور مال دیے ہیں، تو اللہ کی راہ میں ان کو خرچ کرنا ہے۔ اپنی اولادوں کو بھی اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے نا۔ بیٹے ہوتے ہیں تو کیا سوچتا ہے انسان کہ ہم بس ان کو ایسے کام، کاروبار، بزنس میں لگاتے کہ بس ہمارے گھر میں اس طرح سے جو ہے مال وغیرہ آتا رہے، لیکن اپنی اولادوں کو دین کی راہ پہ بھی لگانا چاہیے۔ وہ اللہ کی راہ میں جائیں، تبلیغ کریں، دین حاصل کریں، دین سیکھیں اور قرآن کی طرف جائیں، قرآن سمجھیں، لوگوں کے لیے صدقہ، لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اور کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں، تو بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں بھی اللہ کی کیا ہیں؟ بندیاں ہوتی ہیں، اور وہ والدین کے لیے بہترین وارث ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آگے کا جو خاندان چلا وہ ان کی بیٹی سے ہی چلا نا۔ تو بیٹیاں بھی اگر اچھی پرورش دی جائے، بہترین ان کی تربیت کی جائے، تو وہ بھی اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنتی ہیں۔ آپ مریم علیہ السلام کی مثال لیجئے، آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مثال لیجئے نا، کہ عورتیں جو خواتین ہوتی ہیں وہ بھی اگر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں تو انہوں نے بھی بہت زیادہ نام روشن کیے ہیں۔ اسلام کے لیے جن کی پہلی شہادت ہوئی اور خون ان کا سب سے پہلا جو قطرہ خون کا گرا زمین پر، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا۔ اسلام کے لیے جو شہید ہونے والی سب سے پہلی خواتین، تو عورتیں بھی جو ہے نا اگر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں تو وہ بھی کم کسی سے نہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مال دیا ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے، اگر مال نہیں دیا ہے تب بھی اللہ کا شکر ہے۔ اگر مال اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو اس کے حساب سے خرچ کرنا ہے۔ یہ نہیں کر سکتا انسان کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو مال دیا تو ہم اس کو بے دھڑک خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں اوروں کا بھی حصہ ہوتا ہے اور اس کا حساب لیا جائے گا۔ حکمت اور بہترین طریقے سے مال کو اس کے ضرورت مندوں تک پہنچائیں، فضول خرچی سے بچے اور جو ہے اچھے کاموں میں اپنے مال کو بھی لگائے اور اللہ کی راہ میں خاص کر کے خرچ کریں، کیونکہ آخرت میں پھر یہی کام آنے والا ہے۔ جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا تو آخرت میں اس کو یہی ملنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔